और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। चिराग पासवान से बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पहुंचे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग से बात हो रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। खासतौर पर चिराग पासवान सीटों को लेकर नाराजगी, क्योंकि उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए और उतनी सीटें उन्हें शायद नहीं मिल पा रही है। शायद यही वजह है कि अब तक सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है। और इसी क्रम में चिराग पासवान को मनाने बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं चिराग पासवान से मुलाकात करने, और नित्यानंद राय भी साथ में मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अंकित, चिराग पासवान से बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे हैं, कौन कौन नेता मौजूद हैं, क्या बातचीत चल रही, क्या हलचल वहां पे? निश्चित तौर पर राकेश, देखिए कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए चिराग पासवान लगातार सक्रिय मोड में है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर तमाम जो बैठकें हैं दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में चल रही हैं। इसी क्रम में आज सुबह नित्यानंद राय पहुंचे थे, तब चिराग पासवान मंत्रालय के लिए निकल गए थे। उसके बाद फिर दोबारा से एक बैठक का दौर जारी हुआ था। उस बैठक में नित्यानंद राय चिराग पासवान की बड़ी तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद में फिर दोबारा से बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, दोनों लोग चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे हैं और ये बैठक अभी जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम कहें कि बिहार में आगामी समय विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें तकरीबन 30 सीटें दी जाए। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 22 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आश्वासन दिया। उसके बाद में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अंदर जो मन में चल रहा है वो यही है कि 30 सीटें कम से कम दी जाए। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन अभी तक इस मुलाकात में यही निकल के आया है कि जब हमने नित्यानंद राय से बातचीत करने का प्रयास किया था तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ सकारात्मक है और इसके बाद में आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो जाएगी। जब चिराग पासवान से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि 1 से 2 दिन में हम लोग क्लियर बताएंगे जिस तरीके से हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से एक बड़ा बयान ये भी आया था कि सभी सांसदों को हमने दिल्ली बुलाया हुआ, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया हुआ, उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। अभी धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी है बिहार के, वो चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में बड़ी मुलाकात चल रही है। राकेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पहुंचे चिराग पासवान से मुलाकात करने, और सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझ जाए, इसी को लेकर लगातार जो पेच को सुलझाने की कोशिश बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही है। 22 सीटों पर शायद जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से पता चले कि 22 सीट देने को तैयार है बीजेपी, लेकिन चिराग पासवान को कम से कम 30 से 35 सीटें चाहिए, और उसी को लेकर नाराजगी लगातार देखी जा रही है। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय। देखना होगा कि कब तक सीटों का जो समीकरण है वो सुलझा लिया जाता है।